आप भी जो है पीएम आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हो और इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना लिस्ट के ही आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हो। और किस तरीके से यहाँ पे आपको इसके लिए आवेदन वगैरह करना है, आज की इस वाली वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात की जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए यहाँ पे आपको इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना होगा। जैसे ही आप इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आओगे, तो देखिए जो जैसा यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, सेम इसी यूआरएल पे यहाँ पे आपको आना है और इसी को यहाँ पे आपको ओपन करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे इसका जो वेबसाइट का लिंक है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो कि इस वेबसाइट का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पे आप वेबसाइट पे आओगे तो थोड़ा-सा आपको जो कि अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा सबसे पहली चीज़ कि वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का जो ऑप्शन है वो आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे अप्लाई फॉर आवास योजना का जो ऑप्शंस है दोबारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे जो प्रोसीजर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो डिटेल्स जो है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है? सबसे नीचे आना है और नीचे आने के बाद क्लिक टू प्रोसीड वाला ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिटेल्स में बताया जाएगा कि क्या-क्या यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाला है, ठीक है? तो उसको सबसे पहले उस यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखना है, ठीक है? अच्छा, जब आपके पास सारा कुछ समझ में आ जाए कि हाँ, क्या-क्या लगेगा तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, ठीक है? यानी कि आप किस स्टेट से हो, किस राज्य से हो, जहाँ से भी हो, जो भी आपका राज्य वगैरह है, वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो है वो एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि सालाना आप कितने रुपए कमाते हो, यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल बेनिफिट इसका जो ऑप्शंस है, इसमें से कौन-सा आप बेनिफिट्स वगैरह लेना चाहते हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये सारे जो ऑप्शंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वाला जो ऑप्शंस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? एंड यहाँ पे आपसे ये भी पूछेगा कि क्या यहाँ पे आपने जो इससे पहले जो है इंडिया के अंदर हाउस ऑलरेडी ले रखा है या फिर नहीं लिया है इस स्कीम के बेनिफिट के थ्रू, ठीक है? अगर लिया है तो येस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, नहीं लिया तो नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसके अलावा क्या आपने इस पिछले 20 सालों के अंदर कहीं भी हाउस स्कीम के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो, क्या आपने उसका बेनिफिट लिया है? अगर लिया है तो येस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, या अगर आप पहली बार आवेदन ही कर रहे हो इसके लिए तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और एलिजिबिलिटी को यहाँ पे बेसिकली आपको चेक कर लेना है, ठीक है? जैसे आप एलिजिबिलिटी को चेक करोगे, अगर आप जो है एलिजिबल रहोगे इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा एंड उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और जो नाम है आधार कार्ड पे सिंपली सेम वैसा ही आधार कार्ड का नाम जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद जैसे ही आप लिखोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे नीचे क्लिक करना है, ठीक है? एंड इसके अलावा आपको कंसर्ट भी देना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है और सबमिट वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके सामने जो है टोटल 4 स्टेप्स आएँगे, ठीक है? टोटल 5 स्टेप्स। पहला तो पर्सनल डिटेल्स, दूसरा फैमिली मेंबर डिटेल्स, फिर तीसरा हाउस होल्ड डिटेल्स और आधार डिटेल्स का एंड बैंक डिटेल्स का ऑप्शंस आएगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ की स्कीम कौन-सी स्कीम में आप आवेदन कर रहे हो तो ये आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? एंड आधार का जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा और आधार नंबर आ जाएगा जो आपने पहले डाला था। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके आधार कार्ड पे सेम एज़ आधार कार्ड पे यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है? वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? इतना आपको काम कर लेना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपका जो है वो जेंडर वगैरह सेलेक्ट करने के लिए कहेगा कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? एंड वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मटेरियल स्टेटस क्या है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इतना सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपके फादर का नेम क्या है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि स्त्री है या फिर क्या है, तो वो यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मिस्टर मिसेस ये तो आपको सेलेक्ट करना ही है एंड आपके फादर का नेम जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। फादर का जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है? सेम चीज़ वही करना है मदर के लिए भी, मदर का यहाँ पे आधार कार्ड पे नंबर डालना है, मदर का नेम यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है? इसके अलावा
एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यानी कि रोज़गार क्या है, क्या आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है? या अभी आप कोई रोज़गार में हो या फिर नहीं हो, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ऑक्यूपेशंस का जो ऑप्शंस है वो सब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आपको बताना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई काम वगैरह है कि नहीं है, आप क्या काम वगैरह करते हो, ठीक है? जैसे एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसके अलावा ऑक्यूपेशंस का मतलब क्या होता है कि आप काम वगैरह क्या करते हो, क्या बिज़नेस करते हो? चाहे वो आपका खुद का बिज़नेस हो सकता है, आप लॉयर भी हो सकते हो, डॉक्टर भी हो सकते हो एंड यहाँ पे बैंकर भी हो सकते हो, बार्बर भी हो सकते हो, यानी कि बाल वगैरह काटने वाले। वो आपके ऊपर है कि आप सिलाई वगैरह करते हो, क्या करते हो, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अच्छा, जब इतना आपका काम हो जाएगा उसके बाद फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप किस धर्म में हो, हिंदू हो, कौन हो, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने एससी आता है, एसटी आता है, ठीक है, ओबीसी आता है। जिस जाति में आप आते हो उस जाति को आपको सेलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है या फिर यहाँ पे आप इंटीमेट हो या फिर बैचलर हो, मास्टर हो, जो भी हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी एजुकेशन से जो भी रहेगी, ठीक है। तो ये सारा जो ऑप्शंस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपने आंगनवाड़ी के अंदर या फिर यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा हो गया या फिर सफाई कर्मी स्वच्छ का जो योजना वगैरह है, इसके अंदर क्या आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस कर रखा है या आपने बेनिफिट ले रखा है या फिर नहीं ले रखा है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी स्कीम के अंदर अगर आवेदन वगैरह कर रखा है या बेनिफिट लिया हुआ है तो यस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करो, वरना यहाँ पे आपके सामने जो है वो नो वाला ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। इसके अलावा जब आपको लगे कि हाँ, सब कुछ सही है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो फैमिली मेंबर की डिटेल्स आ जाएँगी, जो कि ये सेकंड प्रोसेस होने वाला है, ठीक है? अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप नाम डालना है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में टोटल 4 लोग हैं, तो 70 साल की जिसकी उम्र है, 30 साल की है, 15 साल की है, 5 साल की है, तो उस हिसाब से जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है उसका पहले नंबर पे नाम लिखना है, जिसकी उससे कम है तो दूसरे नंबर पे, उससे भी जिसका कम है उससे नंबर पे। तो इस टाइप से करके आपको जो है वो आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड पे है वैसे ही आपको डालना है, ठीक है? रिलेशनशिप क्या है उस फैमिली मेंबर के साथ, क्या वो आपका जो कि फादर है, हस्बैंड है, मदर है, कौन है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? एंड यहाँ पे जो कि जेंडर सेलेक्ट करना है, महिला है, पुरुष है, जो भी है, उनका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है और वो क्या काम करते हैं, ठीक है? वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। एंड इतना हो जाने के बाद जब आपका एक फैमिली मेंबर की डिटेल्स ऐड हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि ये अभी तक आपने सिर्फ एक ही डिटेल ऐड किया फैमिली मेंबर का। तो मान लेते हैं कि अगर आपके फैमिली मेंबर में 15 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो जो भी लोग हैं तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपने एक ऐड किया। उसके बाद ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड वाले ऑप्शंस को सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोबारा आपके सामने जो है वो लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। तो इस टाइप से जब यहाँ पे आप ऐड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो एक फैमिली मेंबर की डिटेल ऐड हो जाएगी। फिर दूसरा फैमिली मेंबर की ऐड डिटेल्स करने का ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है? इतना हो जाने के बाद फिर आपके सामने जो है जब आप सारे फैमिली मेंबर की डिटेल ऐड कर लोगे तो सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे आप तीसरे स्टेप्स में आ जाओगे, ठीक है? जो कि यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका सिलेक्टेड हो, ठीक है? तो इसके अलावा अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका जो है वो सालाना इनकम कितनी है, ठीक है? यानी कि परिवार के पूरे फैमिली मेंबर की मिला करके, ठीक है? सिर्फ़ आपकी नहीं पूरी फैमिली मेंबर की मिला करके, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है? कि हाँ, आप इतने कमाते हो, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फाइल को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल को अपलोड कर देना है। जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल को जो कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, तो उसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं मालूम कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है? तो उस वीडियो को देख कर के आप इनकम सर्टिफिकेट को बना सकते हो। देन जैसे ही आप यहाँ पे आप बना लोगे, तो अब उसके बाद जो है यहाँ पे जिस जगह पे आप रह रहे हो, ठीक है? फिर आप चाहे वो टाउन हो या फिर सिटी हो या फिर गाँव वगैरह हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, ठीक है? तो वो कितने सालों से आप रह रहे हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा बेसिकली। क्या आप जो कि पिछले 0 महीने से लेकर के 1 साल तक हो या 8 से 10 साल हो या 10 साल से ज़्यादा रह रहे हो। तो जितने भी टाइम से आप रह रहे हो वहाँ पे, वो यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाउस की ओनरशिप की डिटेल्स क्या है, यानी कि जिस घर में अभी आप रह रहे हो उसकी क्या डिटेल्स है, ठीक है? क्या आपका वो खुद का घर है या आप भाड़े पे हो या फिर आपके घर नहीं है, ठीक है? तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है एंड उसको सेव कर लेना है।
देन उसके बाद जब आप आओगे तो चौथे वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको जो है वो एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। चौथे स्टेप्स में आपको आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका हाउस नंबर या फिर प्लॉट नंबर या फिर रूम नंबर यहाँ पे आपको डालना है एंड वो डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा मोहल्ले यानी कि आपके स्ट्रीट या फिर गाँव का या चौल का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपके राज्य को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका राज्य का क्या नाम है। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि यहाँ पे जनपद क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। सिटी यानी कि आपका शहर का क्या नाम है, अगर आप गाँव से रहते हो तो गाँव का यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ये आपका सब डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ठीक है, जनपद का। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप कहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, आपका जो है वो यूडीए में रहते हो या फिर सिटी वगैरह में रहते हो, पिन कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पिन कोड वगैरह डाल सकते हो एंड यहाँ पे इस टाइप से आपको काम कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अभी तक आप जो दे रहे थे वो करंट एड्रेस दे रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे आप कहाँ पे रह रहे हो अभी, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस क्या था आपका, या हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप हमेशा रहते हो वो उसका यहाँ पे अब आपको डिटेल देना है। सेम वैसे ही रूम का नंबर देना है एंड स्ट्रीट का नेम डालना है, राज्य सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कहाँ पे रहते हो, शहर में या फिर गाँव में, पिन कोड डालो यहाँ पे, शहर का या गाँव का नाम सेलेक्ट करो आप, ठीक है। तो वो सारा कुछ काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जब यहाँ पे आपका सारा कुछ काम हो जाए तो लास्ट ये आपको ध्यान देना है कि आप जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन से पते पे आप चाहते हो कि हाँ आपका बेनिफिट मिले एंड यहाँ पे वो आपको आके कांटेक्ट करे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे आपको करने के लिए यहाँ पे जो भी ज़मीन पे आप चाहते हो कि आपका पीएम आवास योजना के लिए पैसे मिले कि आप घर वगैरह बनवा सकें, तो उसके लिए उस जगह का जहाँ पे आप वो काम करवाना चाहते हो उसके लिए आप पैसे ले रहे हो, तो उस जगह का घर का नंबर या प्लॉट का नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रीट गली का या मोहल्ले का या चौल का नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। राज्य आपको सेलेक्ट करना है एंड डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है यानी कि जनपद आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे उप जिले का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे क्षेत्र आपको चुनना है, पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है और शहर का नाम यहाँ पे आपको चूज करना है। अच्छा, इतना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको आपकी जो ज़मीन है उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, क्या आपको वो डॉक्यूमेंट सही है, रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है आपके नाम पे, ठीक है। तो वो दिखाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है कि यहाँ पे आपका जो है वो जो बुलेट है, ठीक है, यानी कि जो आपका खतौनी है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। खतौनी यहाँ पे आपको डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जो कि खतौनी वगैरह को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी हमने और अलग से एक वीडियो बना रखी है कि आप मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन ही जो है खतौनी वगैरह को कैसे डाउनलोड कर सकते हो हम। तो डाउनलोड कर लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड वाले फाइल पे क्लिक कर देना है एंड उस फाइल को अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे अब लास्ट यहाँ पे चौथा जो ऑप्शंस है, पाँचवा जो स्टेप्स है वो आपका जो आ जाएगा एंड चौथा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है सेम उसी चीज़ को बैंक अकाउंट को नंबर को कंफर्म करना है। आईएफएससी कोड डालना है। आपसे आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं पता है तो वो ये आपके पासबुक पे लिखा रहता है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसर्ट यानी कि टिक बॉक्स पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है और कंसर्ट दे देना है। उसके बाद फाइनल सेव वाले ऑप्शंस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद होगा क्या कि बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके ऑफिशियल्स वगैरह रहते हैं तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे एंड जो ज़मीन वगैरह आपने दिया है, ठीक है, तो उस एड्रेस पे आएँगे, ठीक है, एंड उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ, सच में क्या आप उस लायक हो, आपको पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। एंड ये आपका अप्रूवल मिलेगा। जैसे ही अप्रूवल मिले 2 से 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके जो ये बैंक की डिटेल्स यहाँ पे आपने ऐड किया है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि यहाँ पे आपको पूरे पैसे आपके आ जाएँगे, ठीक है? पीएम आवास योजना के। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ और भी अगर मान लीजिए कि आपने देखा है तो यहाँ पे कुछ और स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्या आपने इस स्कीम के अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने बेनिफिट लिया है कि नहीं लिया है। अगर लिया है तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, नहीं लिया तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड इस हिसाब से यहाँ पे आप आवेदन वगैरह कर सकते हो। हालांकि आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि पीएम आवास योजना 2.0 के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हो। घर बैठे ऑनलाइन ही आप मोबाइल से ही जो सारा काम है ये कर सकते हो। आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही।